हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो चलिए आज के ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी के मौके में दिल्ली में कई जगह जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो हमने सोचा क्यों नहीं आज अपने रेलवे कॉलोनी की जन्माष्टमी आपको दिखाई जाए। तो जाने से पहले मैंने सारा भोग का जितना भी खाना था वो सब बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब हम वहाँ से आएंगे तो मैं बहुत थक चुकी होंगी और मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगी खाना बनाने की। तो मैंने सोचा पहले भोग का सारा खाना बना देती हूँ और उसके बाद चलेंगे हम जन्माष्टमी का उत्सव देखने के लिए। तो खाना बनाने के बाद अब हमें जाना था पार्क की तरफ, जहाँ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे रेलवे कॉलोनी में बहुत सारे पार्क हैं जहाँ की जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो मैं जा ही रही थी कि रास्ते में मुझे एक कुत्ता मिला जिसके ऊपर मेरा पैर पड़ने वाला था, क्योंकि ये अंधेरे में सोया हुआ था। लेकिन और मेरा ध्यान पूरा का पूरा फ़ोन में था, तो मैं मतलब बाल बाल बची नहीं तो ये कुत्ता मेरे को काट ही लेता। तो हम थोड़े से ही दूर गए और थोड़े से ही दूर में हमारा रेलवे का पार्क है। या रेलवे कॉलोनी में ऐसा होता है कि हर जगह छोटे छोटे पार्क होते हैं और वहाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन जिस कॉलोनी में हम रहते हैं ना, वहाँ सबसे अच्छी जन्माष्टमी मनाई जाती है, सबसे भव्य तरीके से मनाई जाती है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पार्क हैं जिस कॉलोनी में हम रहते हैं, तो ये दूर से ही दिख रहा था कि कितना सुंदर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अंदर से कैसे सजा हुआ है। तो समय 9 बज चुके थे और हमें भी अब देर हो रही थी, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह जाना था जन्माष्टमी देखने के लिए। तो सबसे पहले हमने अपने वाले पार्क से स्टार्ट किया और यहाँ चले गए। तो ये हमारा पार्क। मैं जैसे बाहर गई तो देखा कि बहुत ही सुंदर सजा हुआ है, लेकिन मुझे पिछले साल के मुकाबले यहाँ ज़रा कम लगा। पिछले साल बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था, लेकिन इस बार बहुत ही जल्दी जल्दी में अरेंजमेंट किया, तो कुछ खास नहीं है। मतलब उतना ख़ास नहीं लगा जितना पिछले साल था। पिछले साल बहुत ही सुंदर था, लेकिन मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर सकी वो सब, मेरे पास फ़ोन नहीं था। लेकिन इस बार मेरे पास फ़ोन है, तो इस बार वो सारे अरेंजमेंट मुझे देखने को नहीं मिले। सुबह जब मैं पास के ही मंदिर पे गई तो मैंने देखा था कि सुबह तक कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। शाम होते-होते इतनी तैयारी भी कर ली, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे कि हाँ, चलो ठीक है, कुछ तो अरेंजमेंट किया इन्होंने। तो जैसे हम पार्क के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि बिल्कुल ही कान फोड़ म्यूज़िक लगा हुआ है। तो मैंने आपको अभी सुनाया कि कितने ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लगा हुआ था। और यहाँ पर बने थे राम और लक्ष्मण और इनके पीछे शेषनाग बने हुए थे। और दिल्ली में पता क्या होता है कि मतलब जिनके घर में भी लड़के होंगे ना, चाहे छोटे बड़े जितने भी हों, वो सब कृष्णा बन के आ जाते हैं जहाँ भी जन्माष्टमी होती है। तो यहाँ बहुत सारे कृष्णा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरी की पूरी भीड़। और ये सबसे अच्छा सबसे सुंदर ग्राउंड है पूरी जन्माष्टमी में। आपको आगे दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ गए। तो हमने यहाँ से एंटर किया। यहाँ से पिछले साल पता है जहाँ जिस ट्रैक में हम चल रहे हैं ना, यहाँ बर्फ़ होती थी, पर लेकिन इस बार कुछ भी बर्फ़ नहीं थी। पीछे से मेरे देवर जी भी हैं मेरे साथ, तो बर्फ़ नहीं थी। इसके हम आगे गए तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ होगा, क्योंकि पिछले साल तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, लेकिन इस बार कुछ नहीं, बस राधा कृष्ण थे और थोड़ी सी गाय वाय का इन्होंने स्टैचू लगा रखा था, बाकी कुछ भी नहीं। मतलब चलो ठीक है, मैंने सुबह देखा था उस टाइम पे कुछ अरेंजमेंट नहीं था, तो इस मुकाबले वो ठीक है, लेकिन पिछले साल बहुत ही अच्छा था। तो आप सब लोग देख सकते हो लोगों ने कैसे छोटे छोटे कृष्णा बनाए रहते हैं। और यहाँ हर माता हर मतलब जितने भी भगवान है सबका छोटा छोटा रूप मतलब बच्चे बने ही रहते हैं कुछ ना कुछ, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मतलब एक तरीके से हमने एक तरफ से एंटर करना था, दूसरी तरफ से हमने बाहर आना था। तो मुझे लगा चलो यहाँ तो बर्फ़ होगी, पर नहीं, यहाँ भी बर्फ़ नहीं थी। वैसे तो बर्फ़ में जाने का मतलब मन नहीं करता, लेकिन जब जाते हैं तो पैर ऐसे सुन्न से हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जैसा था अरेंजमेंट अच्छा था। बाकी ये जो लाइटिंग होती है ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है मुझे हर जगह पर, जो कि यहाँ पर बहुत सुंदर थी। और अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कैसे सॉन्ग्स बजते थे और कैसे इस चीज़ को परफॉर्म किया जा रहा था। तो परफॉर्मेंस देखने के बाद अब बारी थी लड्डू गोपाल के झूले को झुलाने के लिए। तो मैं भी पहुंच गई और सबसे पहले मैंने अपने पे टीका लगवाया, उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को झूला झुलाया, क्योंकि यही करते हैं जन्माष्टमी। और यहाँ करते भी हर जगह, मतलब लड्डू गोपाल रखे होंगे पालने में और उनको झुलाना पड़ता है, जो कि एक अलग ही वाइब और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है। तो मैंने अपने तरफ का लड्डू गोपाल को झूला झुलाया और उसके बाद हम यहाँ थोड़ी देर और रहे और यहाँ की परफॉर्मेंस एंजॉय करी और यहाँ देखा कि और क्या क्या लोग बने हुए हैं। और उसके बाद हम दूसरी तरफ गए। तो सबसे पहले हमको दिखा ये कृष्णा, जो एक लड़का बना हुआ था और इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ था अपनी उंगली पर।
तो सब लोग फ़ोटो खिंचा ही रहे थे कृष्णा के साथ। तब तक आंटी आई। आंटी ने बोला कि तुम क्यों नहीं फ़ोटो खिंचा रहे हो? तो मैंने बोला कि मेरा मन नहीं है। लेकिन मैंने बोला कि आंटी आप जो भी बोल रहे हो मैं कट नहीं करूँगी, और यूट्यूब में आओगे तो आप हाय बोल दो सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो उन्होंने हाय बोला आप सभी को। तो काफ़ी टाइम हो गया था हमें, मतलब 9 से साढ़े 9, मतलब आधा घंटा से ज़्यादा ही हो गया था। तो हमने सोचा कि अब हम दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि हमारी रेलवे कॉलोनी बहुत बड़ी है और रेलवे कॉलोनी के हर पार्क में एक ना एक ऐसा पार्क होता है जहाँ जन्माष्टमी सेलिब्रेट की जाती है, दशहरा मनाया जाता है, मतलब हर फेस्टिवल उस पार्क में मनाया जाता था। तो जो सबसे अच्छा जो मतलब जन्माष्टमी का मौसम था वो हमारे यहाँ था। और अब हम बाहर आए और हमने देखा कि छोटे छोटे कितने सारे कृष्णा बने हुए हैं, और ये है हमारी कॉलोनी का एंट्रेंस गेट। और ये आप देख सकते हो कि रेलवे कॉलोनी दिल्ली की है। तो अब हम बाहर आ गए थे, और बाहर यहाँ ना ऐसा मेला सा लगा रहता है, मतलब हर चीज़ रहती है खाने पीने की, तो इतनी भरमार रहती है। जबकि लोगों को पता है कि आज जन्माष्टमी है, लोगों को व्रत है, उसके बावजूद भी इतनी चीज़ें रहती हैं, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने ही है मतलब। तो अब मैं गई बाहर, मेन रोड पे हम गए, और उसके बाद मैंने देखा कि जहाँ देखो ये ठेले लगे हुए हैं भाई। लोगों को मतलब किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस कमाने से मतलब है कि हाँ खाओ। और आश्चर्य की बात ये है ना कि व्रत के दिन भी लोगों यहाँ भीड़ लगी रहती है खाने पीने की। तो व्रत के दिन तो मुझे ये बदबू इतना चुभ रही थी ना दिमाग में, कि मतलब इतना सारा जंक फूड इतना दिमाग में चुभ रही थी। लेकिन मैं वहाँ से फटाफट भागी और हम दूसरी गली में गए। दूसरी गली में देखा तो इतने सुंदर शिवलिंग बनाए हुए थे, पूरे के पूरे बर्फ़ से बनाए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। तो यहाँ लगा कि हाँ यार, किसी ने क्रिएटिविटी दिखाई है और बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई है। मुझे ये शिवलिंग सबसे मतलब अलग, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। यहाँ भी छोटी मोटी, मतलब ये रेलवे कॉलोनी नहीं है, ये वैसी गलियाँ हैं मतलब। तो वहाँ देखा तो वहाँ भी बहुत क्रिएटिविटी दिखाई हुई थी। मतलब दिल्ली है ही यार क्रिएटिव पीपलों का, मतलब अगर मतलब लोग क्रिएटिविटी दिखाना चाहे तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक लड्डू गोपाल इन्होंने पालने में रखे हुए थे, जिसको कि मतलब सबने अपने अपने तरफ से झुलाना था। तो हम भी गए, पर यहाँ एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि इन्होंने यहाँ बर्फ़ रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद देखा मुझे ये लिटिल कृष्णा, जो कि बहुत ही क्यूट था, और ये पता कहाँ देख रहा था, एक आदमी के पास यहाँ पर बलून थे, उनको देख रहा था कि हाँ ये मेरे को मिल जाए, बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह। तो मैं भी अब लड्डू गोपाल के पालने को झुलाने के लिए गई। तो अब मेरी बारी थी, तो मेरे आगे मेरे ही मतलब मेरी जान पहचान के लोग थे, वही आंटी। तो उन्होंने बोला कि चल भाई तेरी बारी भी है। तो मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का, और मैंने यहाँ पीछे देखा जहाँ पर ये शिव जी बैठे हुए थे ना, तो ये जो गुफा सा बना हुआ है, यहाँ पर बर्फ़ रखी हुई थी, और जो कि मैं चाहती थी कि हाँ एक ना एक जगह तो बर्फ़ हुई। क्योंकि जो हमारा पार्क था उसमें पता नहीं वो शायद बर्फ़ का अरेंजमेंट नहीं कर पाया या कुछ हुआ होगा, वहाँ बर्फ़ नहीं दिखी मुझे इस बार। लेकिन यहाँ बर्फ़ थी, और बहुत ही चिल्ड पानी रहता है, उससे होते हुए जाना पड़ता है। मतलब एक तरीके से इन्होंने ये अमरनाथ की गुफा जैसी थी ना, वैसे ही बनाया होता है कि हाँ मतलब शिवलिंग, मतलब शिव जी के दर्शन करने हैं तो बर्फ़ से चल के जाना पड़ेगा। तो अब मेरी बारी थी, मैंने भी लड्डू गोपाल को झुलाया और आशीर्वाद लिया। उसके बाद बारी थी मेरी कि इस बर्फ़ के रास्ते होते हुए मैं जाऊँ अमरनाथ की गुफ़ा में। तो मैंने बोला कि चलो भाई अब मेरी बारी है, और दिखाया मैंने सबसे पहले गली। तो इतने बड़े बड़े पीस थे, ये दिख छोटे रहे पर इतना चिल्ड पानी होता है ना भाई, हालत ख़राब हो जाती, पैर मेरे ऐसे सुन्न हो जाते ना भाई, आफ़त आ गई थी मेरी तो। पर पिछली बार जब हमारा वाला पार्क था ना, वहाँ बर्फ़ थी। इस बार तो यहाँ बर्फ़ थी, तो ठीक है, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है कि जिसने जितना कर सका, जितना अरेंजमेंट हो सका। पर जब मैं बाहर आई ना यहाँ से, भाई मेरे पैर ऐसे हो चुके थे ना, मतलब कि सुन्न एकदम। फिर भी थोड़ी देर बाद पैरों में ऐसी गर्मी आ गई थी, तो हमने बोला चलो ठीक है अब दूसरी जगह जाते हैं। अब दूसरी जगह गए मेन रोड में। तो मेन रोड में देखा कि एक बहुत ही सुंदर मंदिर था, और मेरे को पता है इस मंदिर में क्या अट्रैक्ट किया, कि जो छोटे छोटे बलून लगा रखे थे कृष्णा के, मोर के, तो ये बहुत ही मस्त थे यार, बहुत ही प्यारे थे। मन कर रहा था कि अपने साथ ले जाऊँ। और ये देखो रास्ते में इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, इतने प्यारे प्यारे बलून थे, पर वही फिर कचरा कर दिया इन लोगों ने। ये व्रत के दिन इतने ठेले लगा देते हैं ना, मतलब जिसका व्रत हो उसका दिमाग ख़राब हो जाए। मतलब कि एक तो पहले झल चढ़ी हुई सुबह से, एक तो व्रत है इंसान का, ऊपर से ऐसा जंक फूड, मतलब सीधा दिमाग में चुभती है ये खुशबू। तो उसके बाद हम गए आगे। तो क्योंकि मैंने बोला ना कि हर जगह जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी, और यहाँ पर भी 2 लड्डू गोपाल के पालने लगाए हुए थे। तो हमने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा झुला लेते हैं, और अपना मतलब श्रद्धा भक्ति जो भी है। यहाँ की पता सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कि प्रसाद के तौर पर कुछ ना कुछ देते ज़रूर हैं। और यहाँ पर भी हमने पहले लड्डू गोपाल को झुलाया, उसके बाद मेरी बारी आई, और हम भी इंतज़ार थे कर रहे
यहाँ दिल्ली में पता क्या होता है कि जहाँ पर भी मंदिर है, जहाँ पर भी कुछ भी छोटा-मोटा कुछ भी मंदिर है, तो वहाँ पर जन्माष्टमी हो या कोई भी त्योहार है, तो वहाँ पर सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है हमें। तो जब जन्माष्टमी होता है या दशहरा होता है या कुछ भी फेस्टिवल होता है ना, तो वो हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेलिब्रेट किया हमने, मतलब लड्डू गोपाल को झुलाया, उसके बाद मैं चली गई प्रसाद लेने। प्रसाद में मिली मुझे 2 टॉफ़ियाँ और उन्होंने मेरे को टीका लगाया, जो कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कहीं न कहीं मुझ पे ये टीका ज़रूर लगे, क्योंकि मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि वैसे नॉर्मल टीका तो लगाते ही हम, लेकिन जो ये पूरा तिलक सा बनाते हैं ना ऊपर तक, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पे भी तिलक बन चुका था और मैं बहुत हैप्पी थी। इसके बाद देखा मुझे छोटा-सा कुकुर, पहले मैं इसका मज़ाक उड़ा रही थी, लेकिन इसके मालिक ने मुझे पकड़ लिया, इसलिए मैंने इसको क्यूट क्यूट बोल के मैं यहाँ से भाग गई, ताकि इसका मालिक कुछ ना बोल सके। वैसे मुझे कुत्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, लेकिन वो उसे चुटिया बाँधी थी, इसलिए मुझे वो फ़नी सा लगा। और उसके बाद हम एक और सुनसान सी गली में गए और रास्ते में मिली हमें ये गैया, कितनी क्यूट, कितनी प्यारी लग रही थी ये दोनों की दोनों गैया। और साथ ही सामने-सामने हमने देखा कि भगत सिंह स्टेडियम बना हुआ है और उनके ही सामने 2 प्यारी सी गैया थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज मतलब बिल्कुल गोकुल से यहाँ ये दोनों गैया आ गई। तो हमने थोड़ी देर में इन गैया को भी वापस बाय-बाय किया और मैं चली गई आगे। अब हम फिर से अपनी रेलवे कॉलोनी की दूसरी तरफ चले गए थे। वहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी और हम वहाँ गए। मैं पिछली बार भी आई थी यहाँ, क्योंकि मतलब ये रेलवे कॉलोनी बहुत बड़ी है और हम मतलब जहाँ जाओ वहाँ न कहीं सेलिब्रेट होती रहती है। तो हमने सोचा यहाँ भी चले जाते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे बनाए हुए थे किरदार, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब ब्रह्मा जी बनाए थे, शिव जी बनाए हुए थे और ये कृष्ण बनाए हुए थे और मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था। मतलब हर जगह ऐसे ही होता है। और ये देखिए, सबसे जो मेरे को एकदम अट्रैक्ट करता है ना, वो ये लगता है कि हाँ, मतलब कृष्ण और मतलब अर्जुन बने हुए थे यहाँ पर। और मेरी एक दिलेरी इच्छा है कि मैं कभी ना कभी इस रथ पर बैठूँ और मैं फ़ील करना चाहती हूँ कि कैसा होता है। तो यहाँ पर भी लड्डू गोपाल थे जिनको झुलाना था और तो मैंने सोचा कि पहले मैं लड्डू गोपाल को झुला लेती हूँ। तो मेरी बारी आई। उसके बाद यहाँ भी परफॉर्मेंस थी। मतलब बच्चे यहाँ के बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब परफॉर्म करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को झुलाया और उसके बाद अब हम भी यहाँ की परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चे यहाँ तैयार हो रहे थे और मैं यहाँ देखा कि कृष्ण और अर्जुन बने हुए थे और यहाँ तो अब थोड़ी देर में परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली, तो मैं वहाँ फटाफट भागी। मैं कैसे बांधूं की डोरी करता खेल नहीं मोटे पर चोरी तू तारो और मैं चोरी अपनों मेल नहीं मैं कैसे बांधूं की डोरी करता खेल नहीं मैं बरसाने की परफॉर्मेंस देखने के बाद अब हमने टाइम को भी देखा, तो टाइम हो गया था बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने आज ये रथ की जो मेरी दिलेरी इच्छा थी ना, इसको मार दिया और मैं चल पड़ी, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रथ में बैठूं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम गए फिर से क्वार्टर लाइन। ये देखो कितनी सुंदर क्वार्टर लाइन है और यहाँ से सीधा कनेक्ट होती है हमारी वाली क्वार्टर लाइन। तो देखिए, हम इस क्वार्टर लाइन से सीधा अपनी वाली क्वार्टर लाइन में आ गए। ये सामने जो हमारी है ना, ये हमारी रेलवे कॉलोनी है। तो अब हम यहाँ से एंटर किए अपनी रेलवे कॉलोनी के अंदर और ये मतलब उसके बाद हमने क्या करना था, हमने यहाँ देखा हुआ था मटकी जो फोड़नी थी वो 12 बजे रात तक फोड़ते हैं, लेकिन नहीं, अब टाइम हो रहा था, घर जाके मुझे और खाना भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं घर चली जाती हूँ, फिर कभी रही तो 12 बजे तक हम उठे रहे तो हम आएंगे। पर लेकिन 12 बजे क्या हुआ, 12 बजे तक बारिश हो गई थी। तो अब हमने कैंसिल ही किया, मैं घर चली गई। तो मैंने बोला भगवान जी सबको समृद्धि, सबको खुश रखे और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको सद्बुद्धि भी दे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपने अगर ये पूरा व्लॉग देखा तो बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।